आज के इस वीडियो में हम एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनका नाम है कबीर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए ताकि और लोगों को पसंद आए और हमको भी मोटिवेशन मिले। आइए शुरू करते हैं। कबीरा हर के रूठते गुर के सरने जाए, कहा कबीर गुर रूठते हरि नहीं होत सहाय। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण धनी निर्धन सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा खून पानी का प्रयोग हुआ है। भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद सभी की ज़रूरतें एक जैसी हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो फिर मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच धनी निर्धन छुआछूत का भेदभाव क्यों करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे जिनके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। इनका विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ जिससे एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली का जन्म हुआ। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय जिसे कपड़ा बुनने का काम में हाथ बटाना शुरू किया। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण कबीर रामानंद के शिष्य बन गए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ किया वो सब साधना से पाया। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते उनसे वह कहा करते थे, तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आँखों की देखी। सैकड़ों पोथियों जिसे हम पुस्तकें कहते हैं पढ़ने के बजाय वह प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर स्वयं को धन्य समझते थे। कबीर को वह आडंबर दिखावा और पाखंड से चिढ़ थी। मौलवियों और पंडितों के कर्मकांड उनको पसंद नहीं थे। मस्जिदों में नमाज पढ़ना मंदिरों में माला जपना तिलक लगाना मूर्ति पूजा करना रोज़ा या उपवास रखना आदि को कबीर आडंबर समझते थे। कबीर सादगी से रहना सादा भोजन करना पसंद करते थे। बनावट उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। अपने आसपास के समाज को वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते थे। साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमने जाते थे इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियों के शब्द आ गए हैं। कबीर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते उपदेश देते थे। जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बातों को लोगों के अंतर्मन तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कबीर की बाणी को साखी सबद और रामायणी 3 रूपों में लिखा गया जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। एक स्थान पर तो उन्होंने कहा है, गुरु को कुम्हार बताया है जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोक पीट कर सुंदर बना देता है। सज्जनों साधु संतों की संगत उन्हें अच्छी लगती थी। यद्यपि कबीर की निंदा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी लेकिन कबीर निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी समझते थे। तभी तो उन्होंने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा हुई थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसलिए कबीर अपनी मनुष्य मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए और समाज में फैली हुई इस धारणा को तोड़ा। 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। वह कट सत्य भी कहने में नहीं हिचकते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज में मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है। आइए उनके गुरुजी के बारे में जानते हैं जिनका नाम था संत रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम पुण्यदमन था। इनके माता पिता धार्मिक विचारों
और संस्कारों के थे। इसलिए रामानंद के विचारों में भी माता पिता का अंश था। रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। रामानंद प्रखर बुद्धि के बालक थे, अतः धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें काशी भेजा गया। वहीं दक्षिण भारत से आए गुरु राघवानंद से उनकी भेंट हुई। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। उस समय वैष्णव संप्रदाय में अनेक रूढ़ियाँ थीं। लोगों में जात पात का भेदभाव था। पूजा उपासना में कर्मकांड का जोर हो चला था। रामानंद को यह सब अच्छा नहीं लगता था। गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके रामानंद देश भ्रमण को निकल गए और उन्होंने समाज में फैली जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की विषमता को जाना और उसे तोड़ने का मन बना लिया। देश भ्रमण के बाद जब रामानंद आश्रम में वापस आए तो गुरु राघवानंद ने उनसे कहा कि तुमने दूसरी जाति के लोगों के साथ भोजन किया है, इसलिए तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकते। रामानंद को गुरु की इस व्यवहार से आघात पहुंचा और उन्होंने अपने गुरु का आश्रम त्याग दिया। रामानंद के मन में समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात की भावना को दूर करने का दृढ़ संकल्प था। उनका विचार था कि यदि समाज में इस तरह की भावनाएं रहीं तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने एक नए मार्ग और नए दर्शन की शुरुआत की, जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। उन्होंने इस मार्ग को अधिक उदार और समता मूलक बनाया और भक्ति के द्वार धनी, निर्धन, नारी, पुरुष, अछूत, ब्राह्मण सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बौद्ध धर्म के आंदोलन से बढ़कर बताया। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें अनंतानंद, कबीर, पीपा, भावानंद, रविदास, नरहरि, पद्मावती, धन्ना, सुरसुर आदि शामिल हैं। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु उन्होंने अपने उपदेश व विचारों की जनभाषा हिंदी में प्रचारित प्रसारित कराया। उनका मानना था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, अर्थात एक किया जा सकता है। रामानंद के विचार एवं उपदेशों ने 2 धार्मिक मतों को जन्म दिया। पहला रूढ़िवादी, दूसरा प्रगतिवादी। रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने प्राचीन परंपराओं और विचारों में विश्वास करके अपनों सिद्धांतों व संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया, परंतु प्रगतिवादी विचारधारा वाले लोगों ने स्वतंत्र रूप से ऐसे सिद्धांत अपनाए जो सभी को मान्य थे। इस परिवर्तन से समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने लगा। इस तरह से हमने देखा कि कबीर जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। उनके गुरु उनसे आगे जा कर के समाज में परिवर्तन का बहुत सारा काम करने में लगे रहे। रामानंद जी महान संत थे, उनकी वाणी में जादू था। भक्ति में सरोबार रामानंद ने ईश्वर की प्रशंसा की, उनका गुणगान किया। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न बने हैं उस प्रश्नों को मैंने यहाँ दिया है। स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो धीरे धीरे करके इसको सुन लीजिए, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।